स्पेस कोचिंग सेंटर के नए वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कोई हमें दो लाइंस दिया हुआ है ऐसे, और हमें अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो कोई इनके बीच में क्या एंगल बनेगा। तो अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन इन एंगल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब कोई एक लाइन है जिस एंगल को क्या करती है, टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो वही इसको क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। और हमें क्या करनी है, इस एंगल बाइसेक्टर का क्या करना है, इक्वेशन में बताना है। सबसे पहले इस एंगल्स को पहले ऐसे लिख देते हैं, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारा दोनों लाइन्स का क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। अब ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो इसको टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। हमें क्या करना है, इस एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक पॉइंट कोई भी ले लेते हैं एक्स वाई। अब इसको एच और के भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पे एक्स वाई ले रहा हूँ। अगर हम लोग यहाँ से एक्स वाई से इस लाइन और इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें जो ऐसे जा रहा, तो ये जो लाइंस होगी ये हमेशा क्या होगा, इसका जो डिस्टेंस होगा और ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। अब उसका रीज़न क्या है, मान लीजिए हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका क्या है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, और यहाँ पे ये दोनों राइट एंगल हो जाएंगे, एक एंगल भी इक्वल हो गया, और ये क्या होगा, ये वाला पार्ट कॉमन हो जाएगा। मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ है तो क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला जो साइड है इस साइड के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब हमें दोनों इसके पॉइंट्स मिल चुके हैं। अगर ये यहाँ से इसकी इक्वल है तो हम लोग जानते हैं कि किसी एक पॉइंट से किसी एक लाइन पर जो डिस्टेंस का एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, वो क्या होता है हमारा a1x + b2y + c1 a1² + b1²। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब बस हम लोग को इस फॉर्मूले में रखना है, तो क्या हो जाएगा हमारा यक्स की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1x + b1y + c1 = 0। आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या, यहाँ क्योंकि मैंने यहाँ पे xy लिया है और यहाँ पे पहले से भी xy, तो इसलिए आप लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी हुई है। अब देख लीजिए अपॉन में क्या होता है, जो इन दोनों के स्क्वायर्स के, इन दोनों का a1 का स्क्वायर ये हो जाएगा और b1 का स्क्वायर ये हो जाएगा, इनके सम के रूट के क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमारा इसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, और डिस्टेंस सब कभी भी क्या होता है, निगेटिव नहीं होता, तो हम लोग यहाँ पे मॉड लगा देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सेम यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस होगा वो भी अगर इक्वल है तो क्या करें, इसकी वैल्यू इसमें भी पुट कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, a2x + b2y + c2 अपॉन रूट में a2 का स्क्वायर + b2 का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा। अब दोनों इक्वल है तो दोनों को इक्वल लग दिया। और अब इसके बाद आप लोग जानते हैं कि mod x = mod अल्फ़ा कुछ भी होता है तो क्या करते हैं, मॉड हटाने के लिए क्या करते हैं, x अपॉन ± अल्फ़ा लिख देते हैं। तो बस यहाँ पे मॉड हटाने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a1x + b1y + c1 अपॉन रूट में a² + b² स्क्वायर से ही नोट कर देंगे। यहाँ पर से मॉड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस a2x + b2y + c2 अपॉन रूट में a2² + b2²। ये हमारी क्या हो जाएगी, लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। अब आप लोग पूछेंगे सर यहाँ पे तो प्लस माइनस है, इससे तो हमें दो इक्वेशन मिल जाएगी। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखें कि तो अगर यहाँ पे हम लोग एक एंगल बाइसेक्टर इस एंगल का, इसको जब दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो हमेशा दो एंगल बनेगा, एक एंगल तो ये होगा और एक एंगल ये होगा। तो इसको इंटरसेक्ट करने वाली भी ये क्या होती है, एक बाइसेक्टर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमें ये दूसरा लाइन मिल जाएगा। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, मान लीजिए इसको हमने सॉल्व किया, हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ये वाला इक्वेशन है, कौन सा ये वाला इक्वेशन है। हमें क्वेश्चन में पूछता है कि इसमें क्या होगा, एक तो हमें ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर बताइए, क्या पूछता है, एक हमें ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर पूछता है, उसका इक्वेशन बताना होता है, और एक पूछता है एक्यूट एंगल। ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, ये आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ रखा है। जब भी दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं
तो हमेशा क्या होगा, दो जगह एंगल बनेंगे, एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा। तो एक एंगल जो होगा वो छोटा होगा और दूसरा एंगल जो हो गया वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर अगर हमें इन दोनों का बाइसेक्टर बताना है कि हमें मान लीजिए हमें पूछेगा एक्यूट एंगल में जो छोटा वाला एंगल होगा, तो हमें अगर इसका बाइसेक्टर पूछेगा तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और अगर हमें इसका इक्वेशन पूछेगा तो इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसका एक तरीका ये होता है कि हम लोग सबसे पहले ये जो पॉइंट है इसको इसमें पुट कर देते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2, मतलब इसके कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके कोएफिशिएंट को इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों क्या जोड़ देते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ने पे अगर हमें पॉजिटिव साइन आ रहा है, पॉजिटिव साइन, तो हमें मिलेगा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे हम लोग सॉल्व करने के बाद हमें प्लस साइन मिल रहा है, तो अगर हम लोग जो यहाँ पे प्लस लगा के जब सॉल्व करेंगे, मतलब हमें एक ऑप्शन रहेगा लास्ट में, या तुम प्लस लेके सॉल्व कर दे या फिर माइनस लेके सॉल्व कर दे। तो अगर हम लोग प्लस लेके सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा। और अगर यहाँ पे अगर प्लस लेने से ऑब्ट्यूस मिल रहा है तो माइनस लेने से क्या हो जाएगा हमारा, प्लस साइन माइनस साइन लेंगे तो माइनस साइन अगर उसमें हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। अब अगर इसको सॉल्व करने पे, मतलब अगर इसको सॉल्व करने पे हमें अगर निगेटिव साइन मिल रही है, मतलब इसको हमने सॉल्व किया माइनस में कुछ भी आ गया, तो माइनस साइन अगर हम लोग वहाँ पे उस इक्वेशन में ले लें तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा। और अगर हम लोग प्लस साइन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल मिलेगा। ये आप लोगों को पार्टी वाला समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको अच्छे से यहाँ पे लिख के एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें A1 A2 और B1 B2 पहले जब ये कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो जो भी साइन आएगा अगर वही साइन अगर हम लोग इसमें ले लेंगे तो हमें ऑब्ट्यूस मिलेगा। मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A1 A2 प्लस B1 B2 कैलकुलेट करने पर जो साइन आएगा वही साइन इक्वेशन में रखने पर, इतना पार्ट मैं ऊपर लिख देता हूँ, रखने पर क्या हो जाएगा, हमें ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। इतने से आप लोग क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर इसको हम लोग कैलकुलेट किए, अगर हमारा प्लस आया तो अगर हम लोग इसमें प्लस साइन लेंगे तो हमें ऑब्ट्यूस मिलेगा। अगर इसमें वो हमने कैलकुलेट किया अगर माइनस आया तो अगर इसमें हम माइनस साइन लेंगे तो अब हमें जाके ऑब्ट्यूस मिलेगा। अब यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फॉर द स्ट्रेट लाइन 4x + 3y - 6 = 0 and 5x + 12y + 9 = 0, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन देम। मतलब कोई दो लाइंस हैं जिनमें क्या करना है, हमें कोई भी एक एक्यूट एंगल का जो बाइसेक्टर है उसका हमें क्या करना है, इक्वेशन बताना है। तो इसका हम लोग सीधे सीधे फॉर्मूला जानते हैं हम लोग को क्या करना है। सबसे पहले हम लोग इसको सबसे सीधा होता है 4x + 3y - 6, इसको ऐसे नोट कर लीजिए। अब अपॉन में जो x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दीजिए और y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे प्लस लगा के यहाँ पे रूट लगा दीजिए। ये हमारा इक्वेशन एक तैयार हो गया, = प्लस माइनस। अब बस सेम एज इट इज ऐसे इसको नोट कर दीजिए और ये बात का ध्यान रखिएगा कि सारे टर्म क्या हो, एक तरफ हो और इधर 0 हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। 5x + 12y + 9 अपॉन क्या करना है, x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करना है और 12 का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करना है और बीच में प्लस और यहाँ पे रूट हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन बनके तैयार हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 4x + 3y - 6, 4 4 जो 16 हो जाएगा, 16 + 9 और इसका रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, √25 का क्या होता है, 5 होता है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। = प्लस माइनस
5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। इसको ऐड करेंगे तो 169 हो जाएगा और 169 में क्या होता है 13 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब इतना हम लोग कर चुके हैं। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि हमें कौन सा साइन लेना है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, अब मान लीजिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसका, मैंने इसके लास्ट वाले में बताया था कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग A1 A2 प्लस B1 B2 कैलकुलेट करते हैं। A1 क्या है हमारा, A1 है आपका 4 और A2 क्या है 5 है, 4 × 5 हो जाएगा, प्लस B2 क्या आपका 3 है और B2 क्या है 12 है, 3 × 12। अब यहाँ पे 9 प्लस 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। अब हम लोग ध्यान से देख सकते हैं कि ये क्या है हमारा पॉजिटिव है, और मैंने वो क्या बताया था जो यहाँ पे नंबर जो यहाँ पे साइन आता है वही साइन यहाँ पे भी लेने पे हमें क्या मिलता है ऑब्ट्यूस एंगल मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो हमें क्या लेना है, यहाँ पे पॉजिटिव लेना है। तो 4x प्लस 3y माइनस 6 अपॉन 5, यहाँ से यहाँ पे जाने पर क्या लेना है हमें पॉजिटिव साइन लेने पर, पॉजिटिव साइन लेने पे क्या हो जाएगा हमारा प्लस 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन 13। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इस केस में मल्टीप्लाई करेंगे 52x हो जाएगा, इस केस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा, माइनस 13 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा 98 हो जाएगा, सॉरी 78 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 78 इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या हो जाएगा 25x प्लस 60y प्लस 45। ये हमारा ये हो गया। अब इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं। 52x में से 25 माइनस करेंगे तो क्या होगा 12 में से 5 जाएगा 7 और 4 में से 2 जाएगा 2, 27 बचेगा। अब यहाँ पे 39 में से 60 माइनस करेंगे तो क्या होगा 10 में से यहाँ पे पहले इसको चाहे तो इस तरह आप लोग कर लीजिए। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 39y माइनस 60y हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1 और 5 में से 3 जाएगा 2, हमारा क्या हो जाएगा 21y, और यहाँ पे प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और 60 वाला बड़ा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन होगा। यहाँ पे आपका माइनस 78 है, 45 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 45 हो जाएगा, 8 5 13 और 4 7 11 और 1 12 हो जाएगा, माइनस 123 इज इक्वल टू 0। ये जो हमारा क्या होगा किसका इक्वेशन होगा, ये हमारे एंगल ऑप्टिक, ये में क्या है इसमें कुछ कॉमन मिल जाएगा हमें। यहाँ पे आपका 3 आप लोग क्या ले सकते हैं, 3 से ये कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या 9x बचेगा, यहाँ पे 7y बचेगा और माइनस 41 यहाँ पे बचेगा। ये जो इक्वेशन होगा हमारा किसका होगा ऑब्ट्यूस एंगल का होगा। अब इसके बाद हमें क्या पूछ रहा है एक्यूट एंगल पूछ रहा है, तो बस सिंपल है कि अगर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव लेने पे अगर हमें ऑब्ट्यूस मिल रहा है तो क्या होगा माइनस लेने पे हमें क्या होगा एक्यूट एंगल मिल जाएगा। तो बस सब कुछ यहाँ पे सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हमें 4x, यहाँ पे मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूँ, इतना पार्ट मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। अब हमें क्या होगा, अब हमें निगेटिव साइन लेने पे, कौन सा साइन निगेटिव साइन लेने पे। अब यहाँ पे सब कुछ सेम ही रहता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x प्लस 3y माइनस 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू प्लस की जगह पे हमें क्या ले लेना है इस बार माइनस ले लेना है, 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन 13। अब आप बस सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ पे ये लिख देते हैं 52x प्लस 39y माइनस 78 इज इक्वल टू, यहाँ सबकी जगह माइनस हो जाएगा तो माइनस 25x हो जाएगा, माइनस 60y और माइनस 45। अब बस इतने पार्ट को मैं पूरा इरेज कर देता हूँ। ये हमारे क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। अब क्या हो जाएगा 9x माइनस 7y माइनस 41 इज इक्वल टू 0। ये हमारा ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल का। अब एक्यूट एंगल का देख लीजिए 52x, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 25x हो जाएगा, प्लस 39y है यहाँ पे, माइनस 60y को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 60y हो जाएगा, माइनस 78 है, माइनस 45 को ट्रांसपोज करेंगे तो 45 हो जाएगा। अब इसको ऐड करिए 5 to 7 और 5 to 7 हो जाएगा 77x, प्लस इसको ऐड करेंगे तो 9 और 3 6 9y हो जाएगा, माइनस
8 में से 5 जाएगा 3 और 7 में से 4 जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग क्लियरली दे सकते हैं, इसमें 11 कॉमन हमें दिख रहा है। अगर हम लोग 11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 7x होगा और यहाँ पे 9y हो जाएगा और -3 और 11 को इधर लेके जाएंगे तो 0/11 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। ये हमारा क्या हो गया एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो गया। यही हमारे दोनों इसके आंसर हो गया। इसी टॉपिक में हमारा तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है एंगल बाइसेक्टर ऑफ द रीजन कंटेनिंग पॉइंट। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए हमें कोई दो लाइंस दिए हुए हैं। अब इसमें हमें सिंपल कोई भी ये नहीं पूछेगा कि हमें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन बता दीजिए या फिर ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन बता दिए। हमें तो उसमें क्या करेगा कोई एक पॉइंट दे देगा, मान लेते हैं पॉइंट वो क्या है अल्फा और बीटा है। हमें उस रीजन में जो हमें एंगल बाइसेक्टर बनेगा हमें उसका इक्वेशन बताना है। तो ये हम लोग कैसे बताएंगे, अब इसमें देखिए, अब इसको बताने का एक तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम लोग L1P और L2P इसको कैलकुलेट करके इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब L1 क्या है हमारा, मान लीजिए ये हमारा एक इक्वेशन बनेगा A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा दो इक्वेशन दिया हुआ है। इन दोनों इक्वेशन में x की जगह पे अल्फा रख देंगे और y की जगह पे बीटा रख देंगे और जो आएगा उसको उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखिए अगर यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग ये पुट कर देते हैं A1 इंटू अल्फ़ा। A1 क्या हमारा A1 इंटू एक्स की जगह पे हम लोग क्या करते हैं अल्फ़ा रख देते हैं, अल्फ़ा हो जाएगा प्लस y की जगह पे हम लोग बीटा रख देते हैं प्लस C1। इसका मल्टीप्लाई हमें किस में करना है, हमें L2P में करना है। मतलब ये सब कुछ सेम रहेगा, बस x की जगह पे क्या आ जाएगा अल्फ़ा हो जाएगा और b के जगह पे हमें बीटा हो जाएगा प्लस C2। अगर इस दोनों को कैलकुलेट करने पे हमें सारे नंबर्स दिए हुए हैं तो अगर इन दोनों को कैलकुलेट करने पे जो एक साइन आएगा, अगर हम लोग वही साइन अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करने पे आपका -18 या फिर +18 आएगा, जो साइन आएगा सेम साइन फॉर्मूले में रखने पर हमें डिजायर्ड एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। मतलब इसको सॉल्व करने पे हमें कोई एक साइन मिल जाएगा, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। सेम अगर उसी साइन को हम लोग उस इक्वेशन में जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था उसमें अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे, मान लीजिए हमारे क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला क्या होता है A1x प्लस सॉरी ये वाला लाइन रख दीजिए B1y प्लस C1 अपॉन रूट में A² प्लस B² इज इक्वल टू A1 B1। यहाँ पर क्या हो जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन में रूट में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या होता है प्लस माइनस साइन होता है। अब यहाँ पे जो साइन आएगा सेम साइन अगर हम लोग इसमें रख के सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें जो पॉइंट पूछ रहा है उसका ही हमें क्या होगा एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन इतना एंड इतना कंटेनिंग पॉइंट 1 2 ऑल्सो आइडेंटिफाइड इज एक्यूट और ऑब्ट्यूज। मतलब कोई हमें दो लाइन दे रखी हैं जिसमें एक का इक्वेशन क्या है हमारे 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है और दूसरे का इक्वेशन है हमारा 4x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। अब हमें क्या करना है कंटेनिंग पॉइंट 1 2 बताना है। मतलब ऐसा कोई रीजन 1 2 हमें जिसमें बताना है। अब आप पूछेंगे कैसे आपको होता है कि सर यहीं पे आएगा, तो दोनों में से किसी में तो आएगा ही, हम लोग किसी को भी ले सकते हैं। अभी हमें ये पता नहीं है कि ये ऑब्ट्यूस वाले में है कि एक्यूट वाले में, तो इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं। अब सबसे पहले
इसका इक्वेशन रख देते हैं। पहले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, क्या पहले इस इक्वेशन को लिख देते हैं 2x + y - 6, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं और फिर y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं, बीच में प्लस और यहाँ पे रूट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दूसरे इक्वेशन को नोट कर लीजिए 4x - 2y + 7 अपॉन क्या होता है 4 का रूट और यहाँ पे -2 का स्क्वायर और यहाँ पे बीच में प्लस और यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे क्या होता है प्लस माइनस होता है, यहाँ पे हमारा प्लस माइनस हो जाता है। अब इसको 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 = 4 और +1 क्या हो जाएगा हमारा √5 हो जाएगा। तो इसको जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चलिए दोबारा ही लिख देते हैं 2x + 1 - 6 अपॉन क्या हो जाएगा √5 इज इक्वल्स टू 4x - 2y + 7 अपॉन 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2√5 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 2 रूट में 20 आ जाएगा तो 2√5 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ क्या करेंगे 2√5 लिख देंगे और यहाँ पे प्लस माइनस √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, आप लोग जानते ही हैं। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अब हमें क्वेश्चन ये है कि हमें ये बताना है कि ये 1 2 जिस मिलाई करते हैं, हमें उस इक्वेशन का बाइसेक्टर बताना है। तो इसके लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप लोगों को बताया मैंने कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं L1P.L2P कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको हम P बोल देते हैं, ठीक है। अब L1 हमारा क्या है, L1 मतलब इसके जो कोएफिशिएंट है, लाइन क्या है हमारा 2 × x की जगह पे हम लोग क्या करेंगे 1 रख देंगे, 1 रख दिया, प्लस y का जो कोएफिशिएंट है, y कोएफिशिएंट क्या है 1 है और यहाँ पे y का यहाँ पे क्या है 2 है, तो × 2 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या है हमारा -6 है, क्या है हमारा -6 यहाँ पे रख देते हैं, मल्टीप्लाई बाई, अब हमें इसका यही हो गया, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, सेम इक्वेशन रहेगा, बस x यहाँ पे क्या करेंगे x और y यहाँ पे -2 हो जाएगा, क्या लिख देंगे 4 × -1 हो जाएगा और यहाँ पे -2 × 2 हो जाएगा और प्लस में क्या है हमारा 7 है, 7 लिख देंगे। इसको कैलकुलेट कर लीजिए 2 × 1 = 2 और +2 4 और 4 में से 6 जाएगा, 4 - 6 क्या होता है -2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 4 × 1 = 4 हो जाएगा, -2 × 2 = 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और +7 मतलब हमें 7 हो जाएगा, मतलब हमें -14 होगा। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो उसको कैलकुलेट करने पे जो साइन आएगा, अब यहाँ पे क्या रहा है निगेटिव साइन होगा, वही हमारा क्या होगा डिजायर्ड होगा, मतलब इसकी अगर माइनस साइन अगर हम लोग इसमें ले लें तो हमें उसी रीजन का मिलेगा जिसमें 1 और 2 लाइक करता है। तो बस हम लोग इसमें क्या करना है माइनस साइन ले लेना है, माइनस साइन लेने पे क्या हो जाएगा 2x + y - 6 बराबर यहाँ पे -4x + 2y - 7 अपॉन 2। अब 2 को यहाँ पे ट्रांसपोज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4x + 2y - 12 इज इक्वल्स टू -4x + 2y - 7। अब यहाँ पे 4x और 4x की यहाँ पे माइनस प्लस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 8x हो जाएगा, 2y है -12 को ट्रांसपोज करेंगे तो +12 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +14y हो जाएगा। यहाँ पे -12 है और यहाँ पे क्या आएगा तो +7 हो जाएगा, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -5 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारा क्या हो गया, अब ये हमें उस एंगल का बाइसेक्टर मिल गया जो हमें क्या चाहिए था, हमें जिसमें 1 और 2 लाई करना, ये हमारी इस एंगल का बाइसेक्टर मिल गया। अब हमें दूसरा क्वेश्चन क्या, हमें एक आंसर मिल गया कि क्या करना, अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो इक्वेशन आया है ये ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर का इक्वेशन है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का है। तो सेम हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं a1 a2 + b1 b2 कैलकुलेट करते हैं। a1 a2 हम लोगों ने क्या, a1 क्या हो जाएगा हमारा, a1 हमारा 2 × a2 हमारा 4 हो जाएगा, प्लस b1 क्या हमारा 1 है और b2 हमारा -2 है, कैलकुलेट करिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 = 6। मतलब अब यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव आ रहा है और हम लोग जानते हैं जो साइन आता है यहाँ पे वही साइन यहाँ पे लेने पे हमें ऑब्ट्यूस मिलता है। अगर मतलब पॉजिटिव साइन अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे तो हमें ऑब्ट्यूस मिलता है, लेकिन हम लोगों ने क्या कैसे ये वाला इक्वेशन कैसे निकाला था, हमने इक्वेशन निकाला था निगेटिव वाला लेके, तो निगेटिव वाला लेने पे हमें कौन सा मिलेगा एक्यूट एंगल मिलेगा।
तो हमारा इसका आंसर क्या है कि ये कौन से एंगल का बाइसेक्टर है, ये हमारा है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ये हमारा आंसर होगा। अब उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।